व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूं आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आगे क्लास 6 का मैथ्स का 7 चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस के एक्सरसाइज 7.4। बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तीन तीन एक्सरसाइजेस मैं ऑलरेडी इस चैप्टर के डाल चुका अपने चैनल पे, तो उसको जाके देख लेना, ठीक है। आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 7.4। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1। हमने पिछली में इक्विवेलेंट पढ़े थे कि इक्विवेलेंट क्या होते हैं अगर फ्रैक्शन सेम है तो, ठीक है। 7/5 इज सेम एज 70/50। 5 नहीं, रुक जाओ। 3/5 इज सेम एज 30/50। 5 स्लाइसेस में से 3 खाना और 50 स्लाइसेस में से 30 खाना सेम है, ठीक है। हम कंपेयर कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम है तो। राइट द शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शंस, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन। using ascending descending order, then in ascending and descending order। अच्छा, and लिखा होगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है। 3 शेडेड है। एक सेकेंड ना, मैं इसको ऊपर लिखूं नीचे लिखूं? मैं इसको यहां साइड में लिख दूं। 3/3 पोर्शन शेडेड है आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8। 3/8 है ये, ठीक है। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6। ये 6 पीसेस शेडेड है अपॉन 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये 4 पीसेस शेडेड है आउट ऑफ 8 और ये एक ही पीस शेड है आउट ऑफ 8, ठीक है। तो इसको हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में जमा देते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर यहां पे सेम है, यहां पे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारे लिए इजी है, हो गया थोड़ा सा ये हमारे लिए इजी हो गया, ठीक है। 8 स्लाइसेस थे पिज्जा के, उस बेचारे को भूख नहीं थी, उसने एक ही खाया। इस बेचारे को थोड़ी भूख थी, इसको थोड़ी ज्यादा भूख थी और इसको तो बहुत ही ज्यादा भूख थी। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब बताओ सबसे बड़ा कौन है? बड़ों में बड़ा, सबसे बड़ा 6 पीसेस। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया, ठीक है। अब इसका एज इट इज उल्टा कर दो, एज इट इज। इसने सबसे ज्यादा खाया, इसने उससे कम खाया, इसने उससे कम खाया और इसने सबसे कम खाया, ठीक है। इसने सबसे ज्यादा खाया, इसने उससे कम, इससे उससे कम। तो ये असेंडिंग में अरेंज कर दिया और ये डिसेंडिंग में भी अरेंज कर दिया, ठीक है। आई होप सब समझ में आ रहा होगा। फिर ये भाई साहब आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ब्लॉक शेडेड है आउट ऑफ 9। इसमें 1 2 3 4 शेडेड है आउट ऑफ 9। इसमें 1 2 3, इसमें 3 ही शेडेड है आउट ऑफ 9 और इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 शेडेड है आउट ऑफ 9। तो दिस इज 6/9, दिस इज 3/9, दिस इज 4/9, दिस इज 8/9, ठीक है। अब इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में फटाफट से जमा देते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो कंपेयर करना बहुत इजी है। 3 4 6 8, 3 4 6 8 अपॉन 9 लिख दो, अपॉन 9 अपॉन 9 अपॉन 9 और इसका उल्टा लिख दो। 8/9, 6/9, 4/9 और 3/9, इसका उल्टा ही कर दिया, ठीक है। तो जो 4 है ना 3 से बड़ा है, फिर ये असेंडिंग में ऐसा एंड डिसेंडिंग में ये वाला साइन, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए या नोट डाउन कर लिया जाए, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया। पहला सवाल में ये पूछा था, नहीं एक सी पार्ट भी है, एक सी पार्ट भी है और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट, शो 2/6 4/6 8/6 एंड 6/6 ऑन नंबर लाइन। देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था नंबर लाइन में, ये हमने एक नंबर लाइन बना दी, ठीक है। इसमें एक तो 0 बना दो, ठीक है, फिर एक कहीं पे 1 बना दो, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, मतलब जितने भी फ्रैक्शंस पूछे हम 2/6 4/6 8/6, उनके डिनोमिनेटर में 6 है, तो हम 0 को लिख सकते हैं 0/6, 1 को लिख सकते हैं 6/6। 6 स्लाइसेस थे, मैं 6 खा गया, तो मतलब मैं 1
पूरा पिज्जा खा गया, एक पूरा पिज्जा, ठीक है। तो 6 में से 0 पीस खाना, 6 में से 6 पीस खाना, तो बीच के कर दो प्लॉट, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, ठीक है। तो ये हो गया 1/6, ये हो गया 2/6, ये हो गया 3/6, ये हो गया 4/6, ये हो गया 5/6, ये हो गया 6/6। अब देखो, अब यहां पे कहीं दूर तुम 2 लिख दो, 2, 0, 1, 2, 2 को और क्या लिख सकते हो, 6 में से एक भी नहीं खाना, 6 में से 6 खाना। अगर हम पिज्जा के 6 स्लाइसेस कर देना, तूने 12 खा लिए, 12 खा गया तू, मतलब तू 2 पिज्जा खा गया पूरे पूरे। सो ये रहा 6/6, ये रहा 12/6। सो 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो ये रहा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये हो गया नंबर लाइन पे प्लॉट, ठीक है। अब पुट अप्रोप्रिएट साइंस, वो शायद अगला वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो आई होप ये नंबर लाइन वाला समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहले 0 लिखो, 1 लिखो, और जो भी तुमसे फ्रैक्शंस बोले हैं उनका डिनोमिनेटर देखो। डिनोमिनेटर अगर 7 है तो 1 को मैं 7/7 लिख देता, इसको 0/7 लिख देता, तो 0/7, 7/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ठीक है। अगर आगे मांगा है कि पिज्जा के स्लाइस 6 थे लेकिन वो 8 खा गया, तो फिर आगे 2 भी बना दो, तो 2 हो गया मेरा 12/6, ठीक है। अब ये देखो, 6 में से 5 स्लाइस खाना, 6 में से 2 स्लाइस खाना, कौन सा बड़ा है? 5 स्लाइसेस खाना बड़ा है, बिल्कुल ही नहीं खाना, मतलब 0/6, एक भी पीस नहीं खाना, 3 पीस खाना, कौन सा बड़ा है? 1 पीस खाना, 6 पीस खाना, कौन सा बड़ा है? सही कर रहा हूं ना? हाँ। 5 पीस खाना, 8 पीस खाना, उसी पिज्जा के जिसके 6 स्लाइसेस थे। डिनोमिनेटर सेम है तभी कंपेयर कर पा रहा हूं, वरना मैं कंपेयर भी ना कर पाऊं, ठीक है। तो इसलिए कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक बात आपको बतानी थी, ऐसे हम हमेशा डिनोमिनेटर कंपेयर करते हैं। डिनोमिनेटर कंपेयर करना इज नॉर्मल प्रैक्टिस, नॉर्मल, ठीक है। 3/6, 5/6, कौन सा बड़ा है? 5/6, क्यों? क्योंकि न्यू 6 तो नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर में 3 है, 5 है, बड़ा कौन सा है? 5, तो इसलिए 5/6 बड़ा। न्यूमरेटर को कंपेयर करना, मतलब अगर न्यूमरेटर फिक्स है और डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करना, ये थोड़ी अनयूजुअल प्रैक्टिस है, तो इसमें उल्टा होगा, इसमें डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन बड़ा। क्यों? समझाता हूं। पहले ये देखो, 3/6, 5/6, कौन बड़ा है? 5/6। अब ये देखो, ये 1/7 है, 1/4 है, कैसे कंपेयर करेंगे? भैया ने बोला था कंपेयर तभी होगा जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर्स इक्वल है। तो अगर न्यूमरेटर इक्वल है, समझा रहा हूं, आंसर के बाद समझा रहा हूं, अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो जो डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। क्यों? क्यों? 7 स्लाइसेस कर दिए पिज्जा के, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक स्लाइस इतना सा है, तुमको मैंने वो दे दिया। या फिर एक पिज्जा के मैंने 4 बड़े बड़े स्लाइसेस किए, 1, 2, 3, 4, और तुमको एक स्लाइस दे दिया मैंने, एक स्लाइस, किसमें पेट भरेगा? 1/4 में पेट भरेगा, 1/4 ही ज्यादा। 1/100 एंड 1/2, एक छोटा सा पिज्जा मैंने मंगवाया, उसके मैंने 100 टुकड़े कर दिए, और तुमको एक टुकड़ा दिया जिसमें सिर्फ टॉपिंग्स थी, बस एक कैप्सिकम दे दिया मैं तुमको। या फिर एक पिज्जा, वही सेम साइज का सेम पिज्जा मंगवाया, उसके केवल 2 हिस्से किए और एक तुमको दे दिया, कौन सा बड़ा होगा? तो इसलिए 1/4 बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे, और हाँ, अगर डिनोमिनेटर कंपेयर करने की आदत लग चुकी है तो इसको बना दो 28। इसको 28 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 28 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 4 आ गया, नीचे मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 28 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 7 आ गया। 4/28, 7/28, बता दो कौन सा बड़ा है? 4/5, 5/5, कौन सा बड़ा है? 5/5 बड़ा है। 3/5, 3/7, 7 में से 3 खाना या 5 में से 3 खाना? डेफिनेटली 5 में से 3 खाना, 5 ही स्लाइस किए तो उसमें से 3 दे दिए मैं तुमको, या फिर 7 स्लाइसेस किए थे मैंने, उसमें से 3 दे दिए तुमको, ले लो ऐश करो। या फिर 5 ही किए थे, उसमें से 3 दे दिए मैं तुमको, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा है,
एंड अगर इसको कंपेयर करने की आदत लग रही है तो इसको 35 बना देंगे, नीचे मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो गया 21/35, नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 ऊपर मल्टीप्लाई बाय 5, 35 में से 21 पीस देना है, 35 में से 15 पीस देना, कौन सा बड़ा है? तो इसलिए डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हैं, लेकिन एक यूजुअल जनरल प्रैक्टिस है कि अगर न्यूमरेटर्स इक्वल है तो आंख बंद करके जो डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ये हो गया आपका एक सवाल, ये हो गए आपके 2 सवाल। ठीक है, सिर्फ 8 सवाल बचते हैं तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो देखो कुछ भी नहीं है, मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइंस, तो वो मैं नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। ठीक है, आपको यहाँ पे फोटो दिख रही होगी। ठीक है मैं यहाँ पे सामने देख रहा हूँ अपने लैपटॉप पे। लुक एट द फिगर्स एंड राइट ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू साइन। अब देखो फोटो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, स्टार्टिंग में शायद कुछ समझ में ना आए, बट मैं आपको समझाता हूँ, फोटो इंटरेस्टिंग बहुत है। देखो एक बार वो जो रेक्टेंगल है, हमने उसका एक भी टुकड़ा नहीं किया, उसको नॉर्मल नंबर लाइन की तरह बनाया, 0 1। एक बार उसके 2 टुकड़े कर दिए, 0 आधा 1। फिर एक बार उसके 3 टुकड़े कर दिए, 0 1 1/3 2/3 3/3। ठीक है, और ऐसे करके हम उसके टुकड़े करते चले गए। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में देखो 0 हमेशा एक ही जगह से चालू हो रहा है, 0 0 0 0 0 0 0। वो रेक्टेंगल एंड भी 1 पे ही हो रहा है, 1 1 1 1 1। बस 1 को लिखने का तरीका अलग है। एक पिज्जा का स्लाइस, उसमें से एक, 2 में से 2, 3 में से 3, 4 में से 4, तो हमेशा वो 1 ही है। 0 हमेशा 0 ही है, 1 हमेशा 1 ही है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो अब आप देखो जितना कोई पार्ट लेफ्ट में होगा उतना वो छोटा होगा, क्योंकि लेफ्ट में नंबर छोटे होते हैं, 12 13 14 ये लेफ्ट में है, और 20 21 22 ये राइट में है। तो जो राइट, जैसे जैसे अपन राइट में जाते जाते हैं नंबर बड़ा होता जाता है, लेफ्ट में जाते हैं नंबर छोटा होता है। तो जो जितना लेफ्ट में होगा उतना वो छोटा होगा, जो जितना राइट में होगा वो उतना बड़ा होगा। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे ये देखते हैं अपन, एक है 1/6 और 1/3 को अपन को कंपेयर करना है। सो उसमें आखिरी वाले रेक्टेंगल में देखो 1/6 है, और ऊपर वाले रेक्टेंगल में 1/3 है। ध्यान से देखो 1/6 लेफ्ट में है, 1/3 राइट में है, तो 1/3 बड़ा होगा। एंड अगर इसका मैथमेटिकल इंप्लीकेशन देखें, सो 1/6 का मतलब है 1/6, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जैसे ही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया ऊपर नीचे 6 बनाने के लिए, तो ये हो गया 2/6। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई किया, सो 3 में से 1 का मतलब है 6 में से 2 खाना। ठीक है, तो 1/6 2/6 ये वाला बड़ा है। आगे देखो 3/4 और 2/6। अगर आप लोग 2/6 को देखो और ऊपर 3/4 को देखो, तो 3/4 राइट में है, तो 3/4 बड़ा होगा। मैथ्स में देखें तो 4 और 6 को अपन 12 बना सकते हैं। 12 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 किया। 12 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 किया। एक है 9/12, एक है 4/12, कौन सा बड़ा है? 2/3 2/4। इसमें तो खैर मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, जो डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा, जो डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। लेकिन अपन यहां पे भी एक बार देखते हैं, 2/3 एंड 2/4 राइट में कौन सा है? राइट में 2/3 है। ठीक है, इसको देखो 6 में से 6, 3 में से 3, दोनों इक्वल, कंपेयर भी कर लो, 6/6 इज 1, 3/3 इज ऑल्सो 1। इसको अगर अपन 12 बनाए तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ये हो गया 8/12, और यहां पे अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनाने के लिए, और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8/12 6/12। ठीक है, ये तो 1 ही है, 1 इज इक्वल टू 1। ये देखो न्यूमरेटर सेम है, जो डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। और अपन एक बार यहां पे भी देख लेते हैं, एक है 5/5, ठीक है, और एक है 5/6। 5/6 पीछे, 5/5 राइट में है, राइट में। ठीक है, इसको 30 बना सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसको अपन ने ऐसे 30 बना दिया, इसको भी अपन ने 30 बना दिया, नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऐसा हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कंसेप्ट इससे समझ में आ जाता है, क्योंकि नंबर लाइन बहुत अच्छी तरह से दी हुई है। जो नंबर लाइन पर राइट पे है वो
जो नंबर लाइन पे राइट पे है वो बड़ा है एंड जो लेफ्ट में है वो छोटा है, ठीक। एंड फिर यहाँ पे भी ऐसा है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा चौथा सवाल। फोटो आई थिंक हट गई होगी। ठीक है, फिफ्थ को देखते हैं। ओके गाइस, देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस। इसमें थोड़ा अलग है, इसमें डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, न्यूमरेटर भी सेम नहीं है। न्यूमरेटर भी सेम, मतलब यहाँ तो चलो है, बाकी यहाँ पे न्यूमरेटर सेम नहीं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। हमको सिर्फ डिनोमिनेटर सेम बनाना है, सिर्फ, हमको और कुछ नहीं आता, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम बना दो एंड कंपेयर कर दो, ठीक है। सो 1/2 1/5, न्यूमरेटर सेम में तो हमको पता है कि डिनोमिनेटर छोटा फ्रैक्शन बड़ा, ठीक है। इसको देखो 6 और 4 को अपन 12 बना सकते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। सो ये हो गया 6/12, ये हो गया 6/12। ओहो, दोनों ही सेम है। आधा, 4 में से 2 खा लिया, आधा खा लिया, 6 में से 3 खा लिया, आधा खा लिया, ठीक है। इसमें 15 बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। सो दिस इज सेम एज 9/15 एंड दिस इज सेम एज 10/15। कौन सा बड़ा है? ये वाला, मतलब एक्चुअली में ये वाला, ठीक है। 3/4 2/8, ठीक है। इसको अपन 8 ही बना सकते हैं, तो इसको अपन ने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, इसको भी अपन ने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। सो ये बन गया 6/8। एक है 6/8, एक है 2/8, कौन सा बड़ा है? और देखो तो 4 में से 3, काफी मेजोरिटी पोर्शन दे दिया उसने अपने पिज्जा का मेरे को। यहाँ पे 8 में से 2 ही पीसेस दिए, तो यही बड़ा है, ठीक है। ओके, 5/5 सेम है, तो जो न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, ठीक है। फिर उसको देखते हैं, उसमें भी सेम, जो न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। यहां पे हम इसको 8 बना सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो ये बन गया 2/8। 2/8 2/8 बराबर है। 4 में से एक पीस खाया मैंने, फिर उसने दूसरा पिज्जा मंगवाया, उसमें भी उसने सेम किया, 4 में से एक ही दिया, तो 8 में से मैं 2 खा गया, सेम ही है। यहाँ पे 10 और 5 है, तो हम इसको 10 बना सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 करके। सो ये हो गया 8/10, 6/10, 8/10, कौन सा बड़ा है? यहाँ पे इसको 8 बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, सो ये हो गया 6/8, 6/8, 7/8, कौन सा बड़ा है? यहाँ पे इसको 10 बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करके, मल्टीप्लाई बाय 2 करके, सो ये हो गया 6/10, 6/10, 6/10, कौन सा बड़ा है? भैया दोनों ही इक्वल है। 5/7, 15/21, इसको 21 बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 करके, मल्टीप्लाई बाय 3 करके, सो ये हो जाएगा 15/21, तो यहाँ पे भी दोनों बराबर है। 7 में से 5 डबल कर दो, 14 में से 10, वापस 7 7, मतलब वापस से टेबल चला दो, तो 5 10 15, 7 14 21, तो इसलिए ये एकदम ही सही है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे 5 सवाल, आधी एक्सरसाइज खलास हो गई, ठीक है। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे 5 क्वेश्चन, सिर्फ 5 क्वेश्चन बचते हैं, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, 6 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है। द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट्स 3 डिफरेंट नंबर्स। बस ये पूरे इतने सारे जो हमने एल तक लिखा है, 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 नहीं है, ये सिर्फ 3 ही है, अलग अलग तरीके से लिखे हुए। तो जो एक ही जैसे है उनको ग्रुप करो और बताओ वो कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म है। सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है, बाय चेंजिंग देम इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जो सबसे बड़ा नंबर उनमें मिला हुआ है उसको निकालो, उसको खींचो, उसको डिवाइड कर दो। 2/12, मेरे को इनमें 2 मिला हुआ दिख रहा है, तो मैंने 2/12 को ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करके मैंने इसको बना दिया 1/6, ठीक है, ठीक है। 3/15, मेरे को इसमें 3 मिला हुआ दिख रहा है, तो मैंने ऊपर नीचे 3 का डिवाइड किया और इसको लिख दिया 1/5, ठीक है, ठीक है। 8/50 में मेरे को 2 मिला हुआ दिख रहा है, हाँ, तो मैंने इसमें 2 का डिवाइड किया ऊपर नीचे और ये हो गया 4/25, ठीक है, ठीक है। मैंने ये मेरे को 16/100 में 4 मिला हुआ दिख रहा है, तो मैंने ऊपर नीचे डिवाइड बाय 4 किया और ये हो गया 4/25, सेम सेम सेम,
ठीक है, ये मेरे को दिख रहा है 10/60, इसमें मेरे को 10 मिला हुआ दिख रहा है, तो मैंने दोनों में 10 को से डिवाइड कर दिया और ये हो गया 1/6। सेम 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 सेम। 15/75 दोनों ही 15 की टेबल में आते हैं, सॉरी दोनों ही 15 की टेबल में आते हैं, तो जैसे ही मैंने इससे 15 खींच लिया, ये हो गया 1/5। 12/60 अगेन दोनों सेम टेबल में आते हैं, सॉरी दोनों सेम ही टेबल पे आते हैं, तो दोनों में से मैंने 12 ही खींच लिया एंड ये हो गया अगेन 1/5। 16/96 सेम टेबल में आते हैं, तो मैंने इन दोनों में से 16 खींच लिया और ये हो गया 1/6। 12 और 75 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आता है, 7 + 5 12, तो दोनों में से मैंने 3 खींच लिया, तो ये हो गया 4/25। 12/72 एक ही टेबल में आते हैं, तो दोनों में से मैंने 12 खींच। अब एक काम करो, अगर 12 और 72 को देख के आपको लग रहा है 2 से कैंसिल हो सकता है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कैंसिल, डिवाइड, 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 6/36। वापस से करना पड़ेगा, क्या आएगा? 3/18। नहीं, रुक जाओ, ये होगा 2 से अगर करेंगे तो ये होगा 6/36। 6/36 को वापस करेंगे तो होगा 3/18, और 3/18 को वापस से 3 से इस बार डिवाइड करेंगे तो होगा 1/6। ठीक है, तो आप 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 1/6, क्योंकि एक बार में क्लिक नहीं होता है कभी कभी कि हमको उसी से ही डिवाइड करना है। यहाँ पे मान लो मेरे को 15 क्लिक नहीं हुआ, तो मैंने पहले 5 से कैंसिल किया, तो ये कितना होगा? 3/15। फिर 3 से कैंसिल करूंगा तो ये 1/5 ही होगा। ठीक है, 3/18 इसमें क्वेश्चन में, चलो आगे कर लेता हूं। तो 3/18 में अगर मैंने ऊपर 6 से, सॉरी ऊपर 3 से डिवाइड किया और नीचे भी 3 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 1/6, और 4/25 इज 4/25। ठीक है, सो 1/6, 1/5, 4/25, 4/25, 1/6, ये सब हमारा हो गया है। अब हम इनको थोड़ा सा ग्रुप सा कर देते हैं। ठीक है, तो जिस पे मैं गोला बना रहा हूं दैट इज 1/6, जिस पे मैं गोला बना रहा हूं दैट इज 1/6, दैट इज 1/6, दैट इज 1/6, और 1/5, 1/5, 1/5, 1/6, 1/6, तो ये हो गया एक कैटेगरी। फिर जिस पे मैं स्क्वायर बना रहा हूं वो हो गया 4/25, सो ऐसे मेरा स्क्वायर भी सर्कल जैसा ही है। सो 4/25, 4/25, 4/25, 4/25, 4/25, 4/25, और कहीं है? नहीं है, तो सिर्फ 1/5 बचा, 1/5 ही बचा बस। ठीक है, तो इसलिए अपन थोड़ा उसको मैं लिख भी देता हूं, उसको थोड़ा लिख भी देता हूं। ए ई एच जे के, ए ई एच जे के इज 1/6। फिर एक है 4/25, 4/25 कौन कौन है? सी डी आई एल, CDIL इज 4/25, और फिर BFG इज 1/5। ठीक है, सो ABCDEFGHIJKL हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ये बहुत ही बेहतरीन। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमको एक बहुत ही बड़ा नंबर जो मिला हुआ है उसको डिवाइड करना है। 16/100, 4 की टेबल याद नहीं आ रही, क्लिक नहीं हो रहा है कि 4 की टेबल में 100 आता है कि नहीं। 2 से डिवाइड करो, 8/50, वापस से 2 से डिवाइड करो, 4/25। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन। 60% एक्सरसाइज हो गई है, सिर्फ 40% ही बचती है, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं उसको सीधा यहीं पे लिख रहा हूं। ए है, इज 5/9 इक्वल टू 4/5? 5/9 4/5, क्या 5/9 और 4/5
सेम है, देखते हैं। 5/9 को 45, 9 और 5 से 45 बन सकता है। सो 45 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 किया, सो ये हो गया 25/45। और 4/5 में 9 और 9 का मल्टीप्लाई किया, सो ये हो गया 36/45। एक है 25/45, एक है 36/45। तो आंसर है नो, आंसर है नो। ठीक है, फिर है क्या 9/16 5/9 के बराबर है? क्या 9/16 5/9 के बराबर है? देखते हैं, देखते हैं। 9 16 कैंसिल भी नहीं हो सकता, और 16 और 9 का मल्टीपल भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बट ठीक है। 9/16 को 16 9 ही इसका एलसीएम होगा क्या? हाँ, 16 9 ही होगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया, तो कितना आया? ये आया 81/144। और ये जैसे 5/9 है, इसको 16 और 16 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया 80/144। वेरी क्लोज, वेरी 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 क्लोज। मैंने 9 स्लाइसेस करे पिज्जा के, उसमें से 5 खाया, तुमने 16 स्लाइसेस किए पिज्जा में, उसमें से तुम 9 खा गए। बहुत क्लोज है हम, बट आंसर नो है, दोनों इक्वल नहीं है। देखो 16 और 9 का एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों की टेबल में आता है, तो वो है 144। तो इसको 144 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी करना पड़ेगा। इसको 144 बनाने के लिए 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी करना पड़ेगा। सी, क्या 4/5 16/20 के बराबर है? क्या 4/5 16/20 के बराबर है? 5 और 20, ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है वो होता है 20। तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। 4/5 को अगर हमने 4 और 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 16/20। दोनों बराबर होगा, तो आंसर है हाँ, दोनों बराबर है, जी हाँ। क्या 1/15 4/30 के बराबर है? क्या 1/15 4/30 के बराबर है? 15 और 30 का एलसीएम इज 30, इसको एज इट इज रहने देते हैं। 1/15 को अगर 30 बनाने के लिए हमने 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया, सो ये हो गया 2/30। एक है 4/30, एक है 2/30, सेम नहीं है, सेम नहीं है, नो। 4/30 को हम 2 से कैंसिल भी कर सकते थे, तो ये हो जाता है 2/15। तो एक है 1/15, एक है 2/15, तो इसलिए नो नो यस नो। ठीक है, ये हो गया 7 सवाल, 8 9 10, 3 वर्ड प्रॉब्लम। Ela read 25 pages of a book containing 100 pages. Ela read 25 pages of a 100-page book, and Lalita read 2/5 of the same book. Lalita read 2/5 of same book. तो ईला ने कितना पढ़ा? 25 पेज पढ़े आउट ऑफ 100। ललिता ने 2/5 पेजेस पढ़े, मतलब 2/5 पढ़ा, 2/5 बुक पढ़ी। तो 2/5 को 100 बनाने के लिए अगर मल्टीप्लाई बाय 20 कर दे, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 20 कर दे, सो ये हो जाएगा 40/100। 25/100, 40/100। तो क्या, तो ये लेस। और एक और तरीका, जैसे यहां पे लिखा था 2/5 ऑफ द सेम बुक, मतलब उसने 2/5 पन्ने पढ़े कौन सी बुक के? उस बुक के जिसमें 100 पेजेस थे। तो 100 पेजेस की बुक में से उसने 2/5 पढ़ा, तो मतलब उसने कितने पन्ने पढ़े? उसने पढ़े ये 100 और 5, तो 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, सो 220 जा 40। अगर मैं 100 को 5 टुकड़ों में बांटूं, 100 को 5 टुकड़ों में, एक टुकड़ा कैसा होगा? 20 20 20 20 20, है ना? और इसने 2 टुकड़े पढ़े, 2 टुकड़े,
मतलब 20 और 20 40 पेजेस पढ़े उसने 40 और इसने 25 ही पढ़े. सो ईला रेड लेस. ईला रेड लेस. ठीक है. सो ये हो गया हमारा 8वां सवाल. ठीक है. आई होप सब समझ में आ रहा होगा. सिर्फ 2 सवाल बचते हैं तो उसको देखते हैं. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10. बस 2 सवाल बचते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर. रफीक एक्सरसाइज कितना? 3/6 ऑफ एन आवर. 3/6 ऑफ एन आवर. और रोहित एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर. रोहित एक्सरसाइज 3/4 ऑफ आवर. ठीक है. सो अगर हम रफीक का देखें, सो रफीक और रोहित, एक है 3/6 और एक है 3/4. अब देखो दोनों घंटे का ही है ना. ऐसा तो है नहीं कि इसने दिन का 3/4 एक्सरसाइज किया और इसने 1 घंटे का 3/6. दोनों घंटे का ही है. तो हम इन दोनों को इक्वल, इन दोनों को ही देख लेते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. न्यूमरेटर सेम, जो डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा. तो इसने ज्यादा एक्सरसाइज करी है ऐसे तो. बट अगर मिनट्स में भी निकालने की इच्छा है तो दोनों को 60 से मल्टीप्लाई कर दो देखने के लिए. भाई देखते हैं किसमें कितना दम. तो दिए होगा 1. चलो मैं इसको 6 से डिवाइड कर सकता हूं. 6 1 जा 6 और ये हो गया 10. तो ये हो गया 10 3 30. इसने आधा घंटा एक्सरसाइज करी. 3/6 ना आधा. 3/6 6 में से 3 तो 60 में से 30. इसको देखते हैं. 4 1 जा 4, 4 15 जा 60. तो 15 3 जा 45. इसने 45 मिनट्स एक्सरसाइज करी. तो इसलिए रोहित एक्सरसाइज मोर. ठीक है. 10th को देखते हैं. आप मिनट्स भी निकाल सकते हो या आप केवल फ्रैक्शन को भी कंपेयर कर सकते हो क्योंकि दोनों सेम स्केल पे, दोनों घंटे घंटे की बात हो रही है. ठीक है. इन अ क्लास A of 25 स्टूडेंट्स, इतना 20 पास विद 60% मोर मार्क्स. इन क्लास B 37 in 37 मोर. 60% मोर. देखो 60% मोर मार्क्स, 60% मोर मार्क्स, 60% मोर मार्क्स. तो वो कंफ्यूज करने के लिए दिया, डराने के लिए दिया. ठीक है. तो क्लास A में 25 स्टूडेंट की थी जिसमें से 20 पास हुए. क्लास बी 30 स्टूडेंट्स के थे, 24 पास हो गए. 30 स्टूडेंट्स की थी, 24 पास हो गए. ठीक है. इन विच क्लास ग्रेटर फ्रैक्शन स्टूडेंट. ठीक है. तो क्लास ए में पास का फ्रैक्शन क्या बना 20 पास हुए 25 में से. और क्लास बी में क्या बना पास का 24 पास हुए 30 में से. सो 20/25 और 24/30 को हमको कंपेयर करना है. कैसे करेंगे? अगर इनमें से हम 6 डिवाइड भी कर देते हैं तो नीचे 5 आएगा और इसमें से, हाँ चलो हो सकता है ना. ठीक है. तो ये हो गया, मतलब मैं एलसीएम बनाना चाहता था बट ऐसे भी हो सकता है. तो इसको मैंने डिवाइड बाय 5 किया तो ये हो गया 4/5. 5 में से 4 मतलब 25 में से 20. इसमें हमने डिवाइड बाय 6 कर दिया तो ये हो गया 4/5. 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 5 4 जा 24, 5 5 जा 25. तो मतलब हर 5 में से 4 बच्चा पास हुआ है. हर 5 में से 4 बच्चा, मतलब 4 8 12 16 20 5 10 15 20 25. तो 16/20 नहीं किया था, 20/25 इज सेम एज 24/30. देखो आगे 24 ही आता और 30 ही आता.
तो इसलिए दोनों सेम है। क्या था, क्या एग्जैक्ट वो लैंग्वेज क्या थी क्वेश्चन की? इन विच क्लास ग्रेटर फ्रैक्शन, in both class fraction of students passing is same, passing with 60% और above marks is same। दोनों ही क्लास में सेम है क्योंकि 20/25 24/30। मैंने देखा कि मैं इसको 5 बना सकता हूं 5 से डिवाइड करके, और इसको भी 5 बना सकता हूं 6 से डिवाइड करके, और 6 ऊपर से भी परफेक्टली डिवाइड हो सकता है। तो मैंने कुछ ऐसा ऐसा कर दिया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना था तो 25 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 30, 60, 90 ये कुछ होता होगा। 25 और 25 6 कितना होता है? 150, कुछ 150 शायद से एलसीएम होता, शायद 150 इसकी टेबल में तो आता ही है, और डेफिनेटली इसकी भी टेबल में आता है। सो 150 बनाने के लिए इसको अपन करते 4 5 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते तो ये ऊपर भी करते तो ये हो जाता है 120, ठीक है। और इसको 150 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करते ऊपर भी करते, सो 524 जा 120, सो 120 by 150, 120 by 150 सेम सेम सेम, 120 by 150 सेम एज 12 by 15, 12 by 15 सेम एज 8 by 10, 8 by 10 सेम एज 4 by 5। तो सब सेम है, सब सही है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी बहुत ही बड़ी सी एक्सरसाइज होती है खत्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, जेन्युइनली कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक कमेंट डाल दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूँ सीधा, आपकी कौन सी थी मैं तो भूल ही गया, ये शायद 7.4 थी, राइट? ये शायद 7.4 थी, तो ये वाली थी 7.4। मैं आपसे बोलता हूँ सीधा आपकी 7.5 में। तब तक के लिए टाटा।